माता वैष्णो देवी भारतीय हिंदू धर्म की एक लोकप्रिय देवी है जिनका विख्यात मंदिर जम्मू और कश्मीर की त्रिकुट पर्वत की पहाड़ियों में स्थित है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी त्रेतायुग में माता पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती की संयुक्त शक्ति से अवतरित हुई। देवी का जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर नामक राजपरिवार में हुआ था। माता का जन्म ऐसे समय हुआ जब उनके माता पिता संतानहीन थे। माता वैष्णो देवी को बालिका रूप में त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करते हुए माना जाता है, जहां उन्होंने 9 माह की कठोर तपस्या की थी। कथा के अनुसार माता वैष्णो देवी के भक्त एक ब्राह्मण श्रीधर थे जो हंसाली गांव में रहते थे। वे संतानहीन थे और उनके यहाँ एक बार नवरात्रि के शुभ अवसर पर कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित किया गया। इस बीच एक दिव्य कन्या वैष्णवी उनकी कुटिया में आई और लोगों को भोजन कराया। बाद में श्रीधर को सपना आया जिसमें देवी ने स्वयं को बताया और 3 पिंडियों मूर्तियों के रूप में त्रिकुट पर्वत की गुफा में दर्शन दिए। श्रीधर ने फिर उस गुफा की खोज की और माता के दर्शन किए। माता वैष्णो देवी के पीछे भैरवनाथ नामक एक भक्त था, जो मांसाहारी था और माता के अनुयायियों को परेशान करता था। माता ने उसे चेताया पर वह नहीं माना। तब माता ने महाकाली रूप धारण कर भैरवनाथ का संहार किया। इसके बाद माता ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए गुफा में प्रवेश किया और वहां से 3 पिंडियों के रूप में स्थायी हो गईं। इसी स्थान पर माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हुआ। कहानी के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान माता वैष्णो देवी को तपस्या के लिए त्रिकुट पर्वत पर जाने का वचन दिया था। रामायण काल से जुड़ी ये कथा देवी की पवित्रता और भक्तों के लिए उनकी कृपा का प्रतीक मानी जाती है। भक्तजन हर वर्ष माता वैष्णो देवी के दरबार में उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भक्त अक्सर बाबा भैरवनाथ के मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि भक्तों की यात्रा तब पूरी होती है। माता की गुफा अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने तपस्या की थी, और इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने भैरवनाथ के साथ युद्ध किया था। माता वैष्णो देवी की यह कथा भक्तों के लिए आस्था का स्रोत है और उनकी भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आनी मानी जाती है। मंदिर पर लाखों श्रद्धालु श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं और मां से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करते हैं।